वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक और वैकेंसी अपडेट के इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज का वैकेंसी अपडेट रहने वाला है होमगार्ड सीधी भर्ती। 10वीं पास इवन 7वीं पास के लिए भी मौका है। दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। 7वीं पास है, केवल 7वीं पास है तो उसके लिए अलग है, 10वीं पास है तो उसके लिए अलग है। होमगार्ड की सीधी भर्ती है ये। कोई एग्जाम नहीं होने वाला, केवल आपका फिजिकल होगा। पदों की संख्या की बात करें तो 1614 पद यहां पर आपके रहने वाले हैं। तो बड़ा मौका है। अगर बिना एग्जाम के अगर आप कोई भर्ती देख रहे हैं कि सर मैं एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर पाता हूं या टाइम मेरे को नहीं मिल पाता है, मैं सीधी भर्ती में जाना चाहता हूं, देन आपके लिए बड़ा मौका है। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई एग्जाम नहीं है, फिजिकल होगा। सैलरी पैकेज भी आपका अच्छा खासा है, 20,000 तक आपका सैलरी यहाँ पर मिलने वाला है। होम गार्ड है तो उसके लिए उसके हिसाब से तो सफिशिएंट आपका रहेगा। तो चलिए सबसे पहले वैकेंसी के ब्रीफ नॉलेज पे चलते हैं। वैकेंसी है आपका होमगार्ड का, वैकेंसी आपका रहने वाला है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए ही है। 10वीं पास है, 7वीं पास दोनों के लिए मौका यहाँ पर है। अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा चाहिए नहीं चाहिए। कोई एग्जाम होगा जी नहीं। सैलरी पैकेज आपका 20,000 तक। फिजिकल होगा जी हाँ, फिजिकल आपका यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये ब्रीफ इंट्रो अपने यहाँ पे लिया है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके की और बेहतरीन वैकेंसी अपडेट यहाँ पर आप देख रहे होंगे। जितनी भी वैकेंसी टाइप है आपका अपडेट इंफॉर्मेशन है, उनके लिए रेगुलर हम आपके लिए वीडियोज लेकर आते रहते हैं। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाके हमारी आप क्लासेस भी देख सकते हैं, जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बेहतरीन लेवल पे। तो इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल अपडेट इन्फॉर्मेशन होगी, वो हम आपके लिए लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और जुड़ जाइए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से, ताकि जेन्युइन और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डेट है वो यहाँ पर डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 15 जून आपका। और लास्ट डेट आपका रहेगा 30 जून। यानी 15 जून से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, 30 जून आपका लास्ट डेट रहेगा। केवल 15 डेज का टाइम आपको दिया जाएगा। अच्छा, वैकेंसी आपका होमगार्ड का वैकेंसी है। 1614 पदों पे ये भर्ती आपकी होनी है। उसके बाद में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के लिए 200 रुपए का आपका फॉर्म भी रहेगा। यानी सभी के लिए चार्ज है 200 रुपए, कॉमन आपका चार्ज, कोई यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है आपको। अगर आप 7वीं पास हैं तो आप रूरल एरिया में होमगार्ड का काम आपको मिलेगा। अगर आप 10वीं पास हैं तो अर्बन एरिया में यानी सिटी जो है वहां पर आपको होमगार्ड का काम मिलेगा। अगर केवल 7th पास है तो रूरल यानी गांव में आपको होमगार्ड का काम मिलेगा। और अगर 10th पास है देन आपको यहाँ पर क्या होगा, आप पे अर्बन एरिया में यानी सिटी वगैरह में आपको होमगार्ड का काम मिलेगा। ठीक है, पद आपका होमगार्ड है, उसके हिसाब से हमने आपका क्वालिफिकेशन आपके बता दिए। एज मिनिमम आपका 19 ईयर, मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर। और एज काउंट आपका रहेगा, वो मैं क्लियर कर दूं एक बार, डीओबी आपका 1/1/1985 से 31/12/2005 के बीच में आपका डीओबी होना चाहिए। अगर इनके बीच में आपका डीओबी है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, शारीरिक दक्षता या मापदंड के लिए पीईटी या पीएसटी के लिए पहला पार्ट आपका रहेगा पीईटी या पीएसटी सबसे पहले। उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन होगा। यहाँ पर असली खेल आपका जो पीईटी और पीएसटी होगा, इसी में मार्क्स आपको मिलेंगे, उसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, उसके आधार पे आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। उसके बाद में देखिए हाइट, देखिए मिनिमम हाइट है मेल कैंडिडेट 162 और फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर। न्यूनतम चेस्ट केवल पुरुषों के लिए, केवल मेल कैंडिडेट के लिए। यूआर ओबीसी 79, एससी एसटी 76 और फीमेल कैंडिडेट के लिए वैलिड यहाँ पर आपका नहीं होता है, चेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब जो ऑफिशियल नोटिस है उसकी अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको दे दी। अब ऑफिशियल नोटिस पे अगर मैं लेके चलता हूं तो ध्यान दीजिएगा, ये जो नोटिस है ये हम आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर देंगे। नोटिस आपका है बेटा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची। विज्ञापन आपका ये रहने वाला है, रांची जिला में नव नामांकन के लिए विज्ञापन इन्होंने जारी कर दिया है। ये ऑफिस
नोटिस आपका जारी हुआ है और ये हम आपको टेलीग्राम पे भी देंगे। प्लीज टेलीग्राम हमारा जरूर से ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल नोटिस हमारे पास आते हैं हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आप खुद से पढ़ के उसको वेरीफाई कर सको। तो इसका नोटिस भी हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखा है। रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज उसको ज्वाइन कर लिए, ताकि आपको जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उस पे आपको अपने आप को ये भरोसा हो सके कि हाँ यार ये नोटिस मेरे को मिल गया है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ पर रांची जिला में गृह रक्षकों के नामांकन के लिए रिक्तियों के विरोध में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित पत्र ऑनलाइन आवेदन आपका यहाँ पर होगा, आमंत्रित किए जाते हैं। नोटिस आपका जारी हो चुका है, 15 से 30 जून के बीच में फॉर्म आपके भरे जाएंगे। ग्रामीण में, गांव में और शहरों में, यानी रूरल एरिया और अर्बन एरिया। मैंने बताया था आपको। यहाँ पर एक चीज आपको अलग अलग जमा करवाना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है। गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, उतने ही दिन कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डाउट आपका आता है, वो क्लियर कर दूं। यह कोई वेतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ भाव से करने के लिए तत्पर है। मतलब इस लाइन का मतलब यह है कि ये परमानेंट आपका जॉब नहीं रहने वाला, इन्होंने पहले मेंशन किया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहूँ 90% यही होता है कि जब आप भर्ती हो जाते हैं उसके बाद में, क्योंकि रिक्वायरमेंट रहती है, पद खाली रहते हैं, तो इनको कंटिन्यू करवाना ही पड़ता है ना। सैलरी आपकी गवर्नमेंट के थ्रू आती है, लेकिन इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो वह आपको हटा भी सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रिक्तियां खाली रहती है। ज्वाइनिंग होने के बाद में आपने देखा होगा गेस्ट फैकल्टी पे टीचर्स को ज्वाइन करवाते हैं, फिर वो परमानेंट हो जाते हैं, वो वाला सीन यहाँ पे रहता है। लेकिन हमने क्लियरली आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है। ये नोटिस भी हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, वहां पर आप इसको और अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपका डाउट क्लियर करूं, अगर झारखंड गृह रक्षा वाहिनी है तो क्या हम इसमें फॉर्म ऑल इंडिया से भर सकते हैं? जी नहीं, आप केवल झारखंड के अगर रहने वाले हैं, आपका डोमिशियल झारखंड का है, तो ही आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये बात आपको ध्यान देने वाली है, इस बात को आप नोटिस करिए। झारखंड के रहने वाले हैं तो ही आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अदर स्टेट का बच्चा इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये बात क्लियरली है, नोटिस में भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अगर अपन बात करें, ग्रामीण गृह रक्षक आपका गैर तकनीकी में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे दौड़ आपका होगा 1 मील। 1 मील मतलब 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर आपका। पुरुषों के लिए 5 मिनट से या उससे पहले तो 20 नंबर आपको मिलेगा। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक 10 अंक आपको मिलेंगे। उसके बाद में 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आपका 5 मिनट से पहले 5 मिनट 10 सेकेंड, ये 5 मिनट से 10 मिनट नहीं है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हुआ है। 5 मिनट से लेकर आपका 6 मिनट से अधिक समय लेने पर अभ्यर्थियों को अयोग्य असफल घोषित कर दिया जाएगा। 6 मिनट से ज्यादा टाइम लिया तो 5 मिनट से यहाँ पे 6 मिनट है बेटा, 5 से 6 मिनट है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है। 5 से 6 मिनट को 10 नंबर मिलेगा। अगर 6 से ज्यादा टाइम आपने ले लिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो, आप बाहर कर दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट या उससे पहले 20 नंबर, 8 मिनट से लेकर 10 मिनट तक 10 अंक आपको मिलेंगे। 10 मिनट से अधिक टाइम अगर आपने ले लिया तो आप डिस्क्वालीफाई है। तकनीकी शहरी यानी आप अर्बन एरिया के लिए अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे मेल कैंडिडेट को 6 मिनट या उससे पहले 20 नंबर, 6 मिनट से 8 मिनट तक अगर आप आते हैं तो 10 अंक, 8 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट 8 मिनट या उससे पहले 20, 8 मिनट से लेकर 12 मिनट तक 10, अगर 12 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये नंबर आपको स्कोर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ऊंची कूद के लिए पुरुषों के लिए कम से कम 4 फीट 5 अंक आपको मिलेगा। 4 फीट से लेकर 4 फीट 3 इंच आपका 6 अंक, 4 फीट 3 इंच से लेकर 4 फीट 6 इंच 7 अंक, 4 फीट 6 इंच से लेकर 4 फीट 9 इंच 8 अंक, और 4 फीट 9 इंच से लेकर 5 फीट अगर कूदते हो तो 9 अंक आपको यहाँ पर मिलेगा। 5 फीट से अधिक कूदते हो तो 10 अंक आपको मिल जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट से लेकर 3 फीट 3 इंच तक 6 अंक, 3 फीट 3 इंच से लेकर 3 फीट 6 इंच तक आपका 7 अंक, 3 फीट 6 इंच से लेकर 3 फीट 9 इंच तक आपका 8 अंक, 3 फीट 7 इंच से लेकर 4 फीट तक अगर कूदते हो तो 9 अंक आपको, 4 से ज़्यादा कूदिए तो 4 अंक आपका तो आपको यहाँ पे 10 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 10 अंक मिल जाएगा, टाइपिंग एरर यहाँ पे हुआ है, ठीक है। 4 फीट से अधिक कूदोगे 10 नंबर आपको मिल जाएगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 3.5 फीट यहाँ पे
5 अंक, कम से कम 4 फीट से अधिक 10 अंक, है ना, ये क्लियरली मेंशन है। कम से कम 2.5 फीट आप कूदते हो तो 5 अंक है, और 3 फीट से अधिक कूदते हो तो 10 अंक आपका रहेगा यहाँ पे। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है शहरी के लिए, ठीक है, ओके। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, अगर अपन बात करते हैं लंबी कूद के लिए, सेम पैटर्न आपका लंबी कूद के लिए भी है। आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से डिटेल से देख सकते हैं। वीडियो लंबा नहीं हो तो मुझे थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए शॉर्ट पुट में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो आपका वेटेज है, भार है, उसके लेकर आपको अगर आगे लेके चलने के लिए कहा जाएगा 16 पाउंड कम से कम 16 फीट, और 10 पाउंड आपका कम से कम 10 फीट। ये आपका जो शॉर्ट पुट है, जो आपका जिसको अपन कह सकते हैं वेट के लिए, भार के लिए, तो ये आपका 16 पाउंड है, ये 10 पाउंड है, कम से कम 18 फीट 12 फीट, जिसको फेंकने की बात अपन करते हैं, ठीक है, भार को। अच्छा, यहाँ पर सैलरी पैकेज आपका रहेगा 12,000 से 20,000 के बीच में, 12,000 से शुरू के 20,000 तक आपका रहेगा, वेतन आपका रहेगा। ये आपके ग्रामीणों के लिए, गाँव के लिए, ये स्टेट आप देख रहे होंगे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप देख रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है उनके लिए। और अगर सिटी के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे सिटी के लिए वैकेंसीज इन्होंने डाल रखी है अलग अलग। तो कुल पदों की यहाँ पे संख्या है, ये रिक्तियाँ आप चेक कर सकते हो, जो पद भरे जाएंगे वो है टोटल। सर हमें ऑफिशियल भी इसको जाके चेक करना है, देन आप झारखंड पुलिस फोर्स ऑफ रिक्रूट आपका रिकॉन्वित है, इसमें होम गार्ड पे जाके अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फॉर्म जब ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो हम आपको और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिलीवर करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। बाकी आप जाके खुद चेक कर सकते हैं, अबाउट यहाँ पे झारखंड में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, हेल्पलाइन पे चेक आप कर सकते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर अगर आपको यहाँ पे दिया गया है तो उस पर आप चेक कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो, ये आपका किसी भी तरीके के अगर आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स आप कर रहे हैं, चाहे आप आपका सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, एआर हो गया, रेलवे एग्जाम्स हो गया, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो गया, एसएससी के एग्जाम्स हो गए, तो उनके लिए हमारी एक टेस्ट सीरीज हमने बनाई है 4,000 प्लस क्वेश्चंस की, और मात्र 11 रुपए का सिलेक्शन बैच जो आपको मिलेगा माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसको लॉगिन कर लेना है, और वहां पे जाके सिलेक्शन बैच मात्र 11 रुपए में मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, कॉन्सेप्ट नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, डेली बेसिस पे अपलोड होता है। और अगर आपको डाउनलोड करने में, लॉगिन करने में कोई इश्यू आता है तो आप एप्लीकेशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बैच में जरूर जुड़िएगा, बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा जो आपको तैयारी करने में बहुत सारी हेल्प करने वाला है। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और जाके आप इसका ऑफिशियल नोटिस चेकआउट कर लीजिए, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और कमेंट बॉक्स में भी। और इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रॉपर वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।